जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया, जय गुरुदेव वचनमाला। अखबार वाले गलत खबरें न छापें। काशीवासी जिन्होंने अपने अपने अखबारों में लिख करके कलंक लगा दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं। नज़दीक आते देखते कुछ बोध होता, समझ जाते, लेकिन कलंक लगाया कि तीर मार दूंगा, पटक दूंगा, दुनिया रुक जाएगी, नहीं आएगी। कौन आता है? बाबा जी झूठ बोलते हैं, हमारे अखबार सब कुछ है। आप कोई समाचार न दें तो भी काम होगा। अखबार आपके एक तरफ रखे रहें। मैं आपको विश्वास दिलाई देता हूँ कि एक भी समाचार हमारा रेडियो और अखबार पर 2 बरस न निकलने दीजिए, और देखिए हम आपको दिखाई देते हैं। 2 बरस, आज की बात नहीं कि 2 महीने की बात करता हूँ। 2 बरस तक कोई रेडियो और अखबार समाचार मत निकालिए और जनता जनार्दन का जनमत आपको दिखाई देता हूँ, क्या कहेगा? अखबार में सही समाचार छापिए। इसलिए ये कुछ नहीं, हम प्रार्थना करते हैं अखबार वालों से कि जनता जनार्दन के सही समाचार लिखिए। ये मेरा अनुरोध है। मेरा समाचार मत लिखिए, लेकिन जनता जनार्दन का समाचार सही लिखिए। आपकी ड्यूटी है। मोहल्ले में जाए, सड़क पर जाए, खेत में जाए, गांव में जाए, टेलीफोन से नहीं। घर बैठे समाचार न छापें। कोई लिख करके दे दे कि ये छाप दीजिए, बड़ा भारी विप्लव हो जाएगा। यही हुआ कि घर बैठे समाचार दे दिया, लिख करके दिया, दे दिए, आपने छाप दिया। जनता जनार्दन का क्या हुआ? देश बर्बाद, मानव बर्बाद होता चला गया। तमाम लोगों में आपस में तिफरके और लड़ाइयाँ होती चली गई। और वह दृश्य आपके सामने है कि न आपकी बुद्धि काम करती है और न लोगों की बुद्धि काम करती है। सही समाचार आपकी ड्यूटी है। आप वहां जाएं, सही बात को पूछें और जो सही बात हो उसी को लिखें। इसको कहते हैं प्रजातंत्र की सेवा। देश के कुल अखबार 1 करोड़ नहीं होंगे, और नहीं, बाबा जी के 3 करोड़ आदमी तो अभी है ही। और हिंदुस्तान में छोटे बड़े सब मिला करके अखबार 1 करोड़ नहीं छपते। छोटे बड़े अखबार हिंदुस्तान में 1 करोड़ नहीं छपते। अखबार खरीद कर फाड़ देंगे। तो अखबार खरीदोगे, क्या करोगे? फाड़ देंगे, नारा। हमको तो अखबार पर विश्वास नहीं है। आप लोगों को ही नहीं। आप देख लीजिए पहले। अच्छा ये बताइए कि अब तो सब कुछ हो गया है। अब तो कल का दिन पूर्णाहुति का है, वह भी समापन हो जाएगा विद्वानों के द्वारा। लेकिन अगर मैं चला जाऊं तो रहोगे? उत्तर नहीं। अनुभव आप कीजिए, इस बात को सोचिए बहुत दूर तक, तो वो भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यह जनमत रुकने वाला नहीं है। आपने जो सोचा था कि बाबा जी इतना आदमी नहीं ले आएंगे, ट्रेन नहीं चलेगी तो आदमी नहीं आएंगे, लेकिन आपने देखा कोई रेडियो की, कोई अखबार की, किसी की मदद नहीं। मुझे आपकी सब अफवाहें मालूम है, और काशी में जो बावेला फैला मुझे एक एक मालूम है। मेरे जासूस सब जगह एक एक बात जरा जरा से वो बताते हैं। कोई बात ऐसी नहीं जो मुझे मालूम नहीं। लेकिन लोगों ने सोचा कि इस झूठे प्रोपोगेंडा से जनता जनार्दन को रोक लेंगे और वहाँ पर एक मेला ठेला होगा। वहाँ जा कर के स्त्रियों से मजाक करेंगे और वहाँ कोई बेइज्जती करेंगे और बावेला मच जाएगा, तो देहातों की जनता रुक जाएगी। आप स्त्रियों को छेड़कर तो देखिए जरा। आज जरा स्त्रियों को छेड़ करके देख लीजिए इस मैदान में। असली बात तो कहिए कि आप आए थे देवियों को छेड़ने, लेकिन वह कुछ होने वाला नहीं है। बाकी हमको गाली दीजिए आप, और को दीजिए, कोई बोलेगा नहीं। इधर बम भोले का लगा हुआ मंदिर, इधर विष्णु का लगा हुआ, बीच में विधिवत यज्ञ कर रहे हैं। क्या आपने तमाशा नहीं देखा? ये नहीं था, लेकिन ये सब कुछ नहीं। इनके काम देखिए। ये 5-6 हजार आदमी जो टट्टी और पेशाब ढो रहे हैं, इनमें से कोई जैसे बैठे हुए हैं, और देवियाँ जो रात को पहरा देती हैं, आदमी जो पहरा देते हैं यहाँ पर, और जो देवियाँ ने सड़कें बनाई हैं, जो 10 मील लंबी सड़क, वह तो हम सब लोगों ने नाप ली। इस पर आप सब लोगों के चलने के लिए कि मोटर आएगी, ये आएगा नहीं, बालू पर कहाँ आता। ये बात गौर से सोचिए, विचार कीजिए इस पर, और अब जाने का इंतज़ाम कीजिए। कल समापन होगा जाने का। अगर जाने का इंतज़ार आपने ट्रेन और बस नहीं किया तो मैं कल इसको आदेश दे दूंगा। दुनिया में लोगों को याद आ जाएगी। आपको ये जानना चाहिए, समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, जनता जनार्दन है, यह कोई मजाक नहीं। अच्छा तो बोलो, क्या आप किराए पर हो? नहीं। अरे जोर से बोलो। नहीं, जनता बोली। समझ लीजिए आप
यहाँ अपनी अपनी गठरी, अपनी अपनी मोटरी सब लेकर आए और सब खा रहे हैं और सब रह रहे हैं और सब ये काम कर रहे हैं और इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और स्वागत की तैयारियों में ये सब सामान तैयार कर रहे हैं और आपके सामने है। कोई बात नहीं, मैंने तो आपको कह दिया कल का कार्यक्रम दिन में भी होगा, उसके पहले भी होगा, सुबह भी एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, उस समय पर लोग इकट्ठा हो जाएंगे। मंच तो वह रहेगा 5:30 बजे के पहले तक कार्यक्रम होगा कल। वह करीब करीब मैं ये समझता हूँ 1 बजे, आधा घंटा पहले, और फिर वह कार्यक्रम हो जाएगा रात्रि 7:30 बजे। और इसके बाद जैसा भी आदेश आपको मिलेगा वह रात्रि को सबको मिल जाएगा। और इस समय जो अपने लोगों से कहा था, गाँव वासियों से, आने वालों से, सब में तस्वीर नर नारियों का, जनता जनार्दन का दिखा दिया। हम चाहते हैं कि एक ही तरह का आनंद सब ले, अपने अपने ख्यालों को छोड़ो, जो बुरे ख्याल हैं और जो अच्छा से अच्छा काम है उसमें सहयोग सब लोग दे। हमारे आपके सहयोग से बुराई तो आदमी से बन जाती है, वह तो बन जाती है, लेकिन बुराई माफ़ हो जाती है। ऐसा मैं समझता हूँ कि जो माफ़ी लोग मांगे तो भगवान उसको माफ़ कर देता है। ऐसा मोहम्मद साहब ने या रामायण में या गीता में ऐसा कहा कि बंदे अगर हमसे माफ़ी मांगे कि मुझसे भूल हो गई तो भगवान उसको माफ़ कर देगा। धर्म की स्थापना। आपने तो यह समझा नहीं, विश्वामित्र ने तो आपसे कुछ लिया नहीं था। उन्होंने तो ऐसा मसाला तैयार कर दिया जिसको तुमको जगह दे दिया, कहा कि जाओ तुम धर्म की स्थापना कर दो, चरित्र सदाचार की, सबको शांति दे दो, सबको खुशहाली दे दो। ये काम और क्या काम किया कृष्ण भगवान ने, जितने भी योद्धा वीर इस भूमि पर सब खत्म कर दिए और ज़्यादा बदमाशी की तो 56 करोड़ यदुवंशियों का सफाया और देखो हो गई धर्म की स्थापना। 21 दिसंबर 1995। सोता मन कस जागे भाई, सद्गुरु कृपा एक दवाई। सफ़र कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान बना देंगे। जय गुरुदेव।